हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लेखक जैक डी श्वागर द्वारा लिखित मार्केट विजार्ड बुक हमें दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स के बारे में बताती है। इस किताब में लेखक उन सफल ट्रेडर्स के रहस्यों और रणनीतियों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिन्हें अपनाकर उन्होंने ट्रेडिंग में सफलता हासिल की है। इस किताब में हर प्रकार के ट्रेडर्स का इंटरव्यू दिया गया है जो बताते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे की और सफल ट्रेडिंग के लिए क्या आवश्यक है। लेखक का मानना है कि ट्रेडिंग में अनुभव के माध्यम से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने उन सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यू लिए जो ट्रेडिंग सफलता में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। इस बुक समरी में हम उन ट्रेडर्स के इंटरव्यू से 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डाइवर्स ट्रेडिंग दृष्टिकोण। इस बुक में हमें ट्रेडर्स की सफलता के लिए अनेक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में पता चलता है जो कि ट्रेंड फॉलोइंग, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जैसे सिस्टम और स्ट्रेटेजीज तक फैला हुआ है। उदाहरण के लिए पाउल टूडोर जोन्स और मिशेल मार्कस जैसे ट्रेडर्स न्यूज़ और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के अनुसार ट्रेडिंग करके पैसे बनाने पर जोर देते हैं। वहीं ईडी सिकोटा जैसे अन्य ट्रेडर टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम से पैसा बनाने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि मार्केट हमेशा डिस्काउंट में चलता है। इस प्रकार की डाइवर्सिटी हमारे सामने यह बात रखती है कि ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए कोई एक सिस्टम नहीं है, बल्कि जो हमारी मानसिकता में फिट बैठता है हम उसका उपयोग करके हम पैसा बना सकते हैं। इसलिए सभी ट्रेडर अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक और अनुशासन। टॉप ट्रेडर्स हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए हमारी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे ट्रेडिंग करने के लिए भावनात्मक नियंत्रण, मानसिक लचीलेपन और एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग प्लान का पालन करने पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध ट्रेडर पाउल टूडोर जोन्स हमें डिसिप्लिन में रहने और अच्छे और बुरे मार्केट परिस्थितियों में अपने पहले से निर्धारित रिस्क मैनेजमेंट पर टिके रहने पर जोर देते हैं। इसी तरह डॉक्टर वेन के थार्प हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशन मैनेजमेंट आदि जैसे ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक पहलुओं को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। ट्रेडिंग सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भावनाओं को मैनेज करना और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। सभी सफल ट्रेडर्स हमें यही बताते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने पर खुश होकर अपने नियम नहीं भूलने चाहिए और लॉस होने पर भी अपने अधिकतर जीतने वाले सिस्टम को नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन। टॉप ट्रेडर हमें बोलते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पैसे बनाने से नहीं मिलती, बल्कि रिस्क को मैनेज करने और अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बचाने से मिलती है और इससे हमारी ट्रेडिंग गलतियों से सीखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए लैरी हमें ट्रेडिंग रिस्क और ट्रेडिंग पोजीशन साइज को मैनेज करने पर जोर देते हैं ताकि हम अपने ट्रेडिंग कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रेड में ही न खो दे। इसी तरह मार्टी हमारी ट्रेडिंग कैपिटल को बचाने पर जोर देते हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रॉफिट को चलने देने से हमारी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ती है, वही लॉस को अधिक समय तक चलने देने से हम अपना आत्मसम्मान खो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा ट्रेडिंग के नकारात्मक पहलुओं की रक्षा करनी चाहिए और सकारात्मक पहलुओं अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। नंबर 4, लगातार सीखना और एडेप्टेशन। टॉप ट्रेडर्स का मानना है कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है, जिसके कारण हमें अपने सिस्टम और स्ट्रेटेजी को समय के अनुसार बदलना पड़ता है ताकि हमारी स्ट्रेटेजीज बदलते मार्केट में भी प्रॉफिट बना सके। उदाहरण के लिए मिशेल हमेशा मार्केट के प्रति जिज्ञासु बने रहने और आजीवन सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि मार्केट हर पल नया है। हमें मार्केट से पैसा बनने के लिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मार्केट ट्रेंड का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी तरह मार्क हमें मार्केट के बदलते समय के साथ
अपनी मानसिकता और सिस्टम को अपडेट करने पर जोर देते हैं। ये इंटरव्यूज हमें सिखाते हैं कि मार्केट पर कोई भी महारत हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मार्केट को टीचर और खुद को स्टूडेंट मानकर हमेशा मार्केट से सीखते रहना। मार्केट हमें बताता है कि कब बदलाव जरूरी है और कब नहीं, इसलिए ट्रेडिंग सफलता की यात्रा में हमें विनम्रता और दिमाग को खुला रखना, सफलता और असफलता दोनों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 5, ट्रेड मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन। टॉप ट्रेडर्स हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम होने से मार्केट में पैसा नहीं बनता। पैसे बनाने के लिए हमें ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और सही समय पर मार्केट में एग्जीक्यूट करने से पैसा बनता है। उदाहरण के लिए विलियम हमें बताते हैं कि हम एक ट्रेडिंग सिस्टम में एंट्री और एग्जिट स्पष्ट होने चाहिए ताकि किसी भी ट्रेड में सही समय पर एंट्री और एग्जिट किया जा सके। ट्रेड मैनेजमेंट में ट्रेडिंग पोजीशन बहुत मायने रखती है, इसलिए इस पर ध्यान दें। इसी प्रकार ब्रूस कोवनर के अनुसार हमें धैर्य और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड एग्जीक्यूशन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। ट्रेडिंग सफलता का अंतिम नियम में हम अपने ट्रेड को मैनेज करना और सही समय पर एग्जीक्यूट करना सीखते हैं। यह नियम हमें अपनी ट्रेडिंग योजना पर टिके रहने, ट्रेडिंग योजना के रूल्स फॉलो करने, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए धैर्य और डिसिप्लिन के साथ इंतजार करने के लिए प्रेरित करता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी है, जो इस प्रकार है। पहली, ट्रेडिंग सफलता के लिए हम कोई भी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी, ट्रेडिंग में हमें अपनी मानसिक साइकोलॉजी और अनुशासन पर अधिक ध्यान देना होता है। तीसरी, हमें मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और अपनी कैपिटल को बचाना जरूरी है। चौथी, मार्केट लगातार बदलता रहता है, इसलिए इसमें कोई भी महारत हासिल नहीं कर सकता। और पांचवी, ट्रेडिंग सिस्टम होने से कोई पैसा नहीं बनाता, बल्कि उसे सही समय पर एग्जीक्यूट और ट्रेड मैनेज करने से पैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।